हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु। तो मैं जो भी आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो पिछले दिनों जो मैंने सीखा और जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये समय प्रभु ने मुझे दिया। सो मैं आपके सामने अभी हमने प्रार्थना गाया जो कि मत्ती उसका 9 से हमने गाया। मैं सिर्फ 10 वचन आपके सामने पढ़ती हूँ और वहाँ पे लिखा है कि, तो मत्ती 6 उसका 10 पढ़ रही हूँ मैं। वहाँ पे लिखा है कि 9 से पढ़ देती हूँ। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पिछले दिनों जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी और हम लोग अपने बाइबल स्टडी में जब मनन कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बात लिखी है कि 10 वचन अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है तेरा राज्य आए। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये समय था कि जब चेले सीख रहे थे, प्रभु के पीछे चल रहे थे और वो सीखना चाह रहे थे कि परमेश्वर क्या चाह रहे, कि किस तरह से चाह रहे कि वो लोग अपना जीवन बिताएं और किस तरह से प्रभु के पीछे चले। तो 10 वचन में लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो हम 1 मिनट के लिए रुकें और हम सोचें कि स्वर्ग में जो है वो क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी होती होगी, क्या होता होगा स्वर्ग में जो प्रभु चाह रहे कि वो इस पृथ्वी पर भी, चेलों को प्रभु सिखा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर भी प्रभु की इच्छा वैसे पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में हो। तो जो अगर हम कुछ मिनट के लिए सोचें कि क्या होता होगा, कि स्वर्ग में क्या होता होगा जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाह रहे कि पृथ्वी पर भी हो, विश्वासियों के जीवन में हो, मेरे और आपके जीवन में भी हो। जैसे स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी पर हो। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्ग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि तेरा राज्य आए। तो यानी कि जैसे कि अंकल भी कई बार हमने अंकल से सुना है कि अंकल बताते हैं कि एक किंगडम है, एक राज्य है, तो उसका राजा भी होगा और प्रजा भी होगी। तो वो जो किंगडम है वो स्वर्ग का है और राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जो प्रजा है हम विश्वास करते कि हम पृथ्वी के लोग जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु कह रहे हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और इसके पहले मतलब कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वर्ग का परिचय करवा रहे कि मतलब क्या क्या होता होगा स्वर्ग में, जो प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वासियों के जीवन में हो और हमारे द्वारा स्वर्ग जो है वो इस संसार में इंट्रोड्यूस किया जाए, इस संसार में उसका परिचय किया जाए। कितनी अद्भुत बात है जब हम इन वचनों को सोचते हैं। जब मैं इस पे मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या ही धन्य हैं हम लोग जो प्रभु ने हमको चुना कि हम स्वर्ग को इंट्रोड्यूस करें इस दुनिया में, है ना। हम कई बार हमारे परिस्थितियाँ, कई बार हमारे लोग, कई बार दूसरे लोग हमको बताते हैं कि मतलब कई बार हम अपने आप से भी कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर आप इस वचन को देखें तो प्रभु बताना चाह रहे कि परमेश्वर चाहता है कि हम वो जरिया हैं जो कि स्वर्ग का राज्य जो है वो लिखा है यहाँ पे कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी। पृथ्वी पर यानी कि जो विश्वासी लोग हैं, जो उसको जानते हैं, उनके द्वारा पृथ्वी पर हो। हालेलुया। तो हम बहुत धन्य लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम स्वर्ग को अपने जीवन से इंट्रोड्यूस कराएं। तो इससे पहले हम जाएंगे मत्ती उसका 5, जहाँ पे यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। और वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रभु, मैं वहाँ से सिर्फ 2 बातें लूँगी, सारी नहीं बताऊँगी, पर 2 बातें जो हम सीख सकते हैं आज की, किस तरह से प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर जो है, हमारा जो चरित्र है, वो इन बातों के ऊपर बिल्ड हो, ताकि स्वर्ग जो है, जो हेवन है, जो प्रभु चाहते हैं वो हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में इंट्रोड्यूस हो। हम जानते हैं कि जब हम जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, हमारा बोलना, हमारा करना,
वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। जो हम विश्वासी लोग हैं वो हमारे जीवन के द्वारा हम अपने जीवन से प्रभु को दर्शाते हैं, राइट। जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, तो यहाँ पे प्रभु अपने चेलों को सिखा रहे हैं यीशु मसीह कि किस तरह से तुम्हारा कैरेक्टर जो है, तुम्हारा जीवन जो है इन सिद्धांतों के ऊपर बने, ताकि जो है स्वर्ग जो है, आगे चल के जब प्रभु प्रार्थना सिखा रहे हैं तो वहाँ बता रहे कि स्वर्ग का राज्य है। तो मतलब पहले हमारा कैरेक्टर जो है वो इन बातों के अनुसार जो है वो बने। जैसे मैं आपके सामने सिर्फ 2 वचन पढ़ूंगी, 7 और 8। मत्ती उसका 5 उसका 7 और 8, वहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो बाइबल बता रही कि जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यहाँ पे हम 2 चीज़ देखते हैं। एक हम देखते हैं कि हम दिखा रहे और दूसरा ये है कि एक हम दे रहे हैं और दूसरा है कि वो हम रिसीव कर रहे हैं ना, क्योंकि बाइबल कह रही कि उन पर दया की जाएगी। जो दया दिखाएंगे उन पर दया की जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि जो हम नए नियम में देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सिखा रहे, नया नियम मतलब हम कई बार सुन चुके हैं कि ये रिफ्लेक्शन है ओल्ड टेस्टमेंट का, राइट। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखा रहे हैं, पर पुराने नियम में जो प्रभु के लोग रहे हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को बताया है उन्होंने कई जगहों पे, और उन्होंने अपने जीवन से दिखाया भी है। तो कुछ वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता उसका 37 का 26 मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि किस प्रकार जो है यहाँ पे दाऊद राजा जो है वो बता रहे कि हमको दया करना है। यहाँ पे लिखा है कि 37 उसके 26 वचन में, वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। यहाँ पे लिखा है कि वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो अनुग्रह करके ऋण दे रहा है उसके वंश पर, उसके जनरेशन पर परमेश्वर की आशीष जो है वो फलती रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था कि मत्ती 5 में हमने पढ़ा कि धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन जो है, अगर हम संसार में आज देखें तो जो दया जो शब्द है वो सिर्फ शब्दों में ही रह गया है। हार्डली जो है ये हम लोगों के जीवनों में देखते हैं। दया जो है, जो ये क्वालिटी है, ये जो गुण जो है वो हम हार्डली लोगों के जीवन में देखते हैं, क्योंकि जैसा बाइबल हमको बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग दयाहीन होंगे, क्षमा रहित होंगे। तो हम आजकल उन चीज़ों को जब अपने आसपास हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मतलब जैसे बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही हैं, लेकिन जो दया करना है वो अब शायद सिर्फ वर्ड्स में रह गया है। उसके पीछे भी कुछ लोगों का मोटिव रहता है, अगर कोई करता भी है तो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई ऐसा है नहीं, पर अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो हमें ऐसा लगता है ना कि अब ये चीज़ें रह नहीं गई हैं, बहुत लीस्ट हो गई हैं कि लोग अब ऐसा, लोगों का मन कैसा हो गया है। हम लोग बोलते हैं ना, कैसे हो गए हैं लोग आजकल, कैसे भी मर्डर कर दे रहे हैं, छोटी छोटी बात पे कुछ कर देते हैं। और जो बहुत पुराने, बहुत प्रिय हैं लोग, एक दूसरे के विश्वास योग्य लोग हैं, वो भी एक दूसरे के लिए फेथफुल नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है बहुत ही खराब होती जा रही हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमको इन बातों में रहना है, हमको इन बातों में जीना है। बाइबल कहती है धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। भजन संहिता 112 उसका 5, उसमें भी इस वचन को हम पढ़ेंगे दया से संबंधित। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 112 उसका 5, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। यानी कि जो दया जो प्रभु चाह रहे कि हम लोग दिखाएं, वो ना सिर्फ स्पिरिचुअली, मतलब कि हम प्रार्थना करते हैं, हम बर्डनड होते हैं, लेकिन जब हम फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी, अगर हमें यहाँ पे लिखा है जो पुरुष अनुग्रह करता है, उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। मतलब हम देख रहे हैं कि जो अगर दया हम अपने जीवन से दिखा रहे हैं तो वो वेन नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं होगा, पर परमेश्वर उसके बदले में, यहाँ पे लिखा है कि वो उसके ऊपर अनुग्रह बना रहेगा। तो परमेश्वर चाह रहे कि हमारे जीवन में
दया जो है वो रहे। उसी इसके आगे हम 9 वचन भी देखते हैं, वहां पे लिखा है कि उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म जो है वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु जो है इस चीज को ब्लेस करते, परमेश्वर जो है, जो दया दिखाई जाएगी, जो हमारा कैरेक्टर इस क्वालिटी पे जब बिल्ड होगा, जब हम अपने जीवन से इन बातों को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये एक वन ऑफ द एक बात हो सकती है कि हम स्वर्ग का राज्य जो है वो लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो लूका उसका 10 में शायद लिखा है कि जहाँ पे वो सामरी वो व्यक्ति जो उसको डाकुओं ने घायल कर दिया था, हम पढ़ भी लेंगे लूका उसका 10, हाँ लूका 10 उसका 25। हम देखते हैं कि किस पर दया की जाए करके ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया। और 25 वचन से मैं पढ़ती हूँ, वहां पे लिखा है कि और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसने देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हम ये बहुत सुंदर वचन देखते हैं, जो उदाहरण प्रभु ने कहा कि वो अच्छे लोग वहां से निकल के चले गए और ना वो उस व्यक्ति को जानते थे, ना वो व्यक्ति उनको जानता था। पर वो जो लोग गए वहां से, याजक, लेवी, उन सबको वचन के बारे में तो पता ही होगा, राइट? क्योंकि वो वचन का अध्ययन करने वाले लोग थे। पर बाइबल कहती है कि उन्होंने, जब वो समय आया, जब वो व्यक्ति वो नीड में था, जरूरत में था कि उसकी मदद की जाए, उसको उठाया जाए, तो उन्होंने उसकी सहायता नहीं करी। तो यानी कि वो बात उनके कैरेक्टर में थी नहीं। लेकिन जो सामरी था, जो लीस्ट कहा जाता है उन लोगों में, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में सामरियों से यहूदी लोग किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, उसने उस व्यक्ति की मदद की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु ने उस सामरी को अप्रिशिएट किया, राइट? तो जो ये जो दया करना है, वो एक इस प्रकार का, हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का गुण है कि वो किसी को उठाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो व्यक्ति को मदद की ज़रूरत थी, उस व्यक्ति को शांति की ज़रूरत थी, उस व्यक्ति को रिलीफ की ज़रूरत थी, और सामरी स्त्री ने वही किया। सामरी व्यक्ति ने वही किया, उसको उठाया, उसकी सहायता की, उसको रिलीफ, मतलब आराम दिया, उसको उस स्थान पे पहुंचाया जहां उसको जाने की ज़रूरत थी, और जो कुछ उसके लिए लग रहा था वो उसने उसके लिए किया। तो हम देखते हैं कि ये जो दया बात है, वो सिर्फ वर्ड्स में नहीं, पर वो उसकी हमारे कैरेक्टर से, हमारे करने के द्वारा पता चलता है। क्योंकि प्रभु ने वहां पे एक उदाहरण दिया कि देखो, ये जो सामरी जो था, उसका सच में वही पड़ोसी है जिसने उस पर दया की। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु ने कहा कि जा तू भी ऐसे ही किया करना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो हैं, हम दया करने वाले लोग बने। चाहे मैं सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो विश्वासी लोग ही हमको दिखाई दे तब हम करें, लेकिन हम लोग करते होंगे, हम सब ऐसे हैं यहाँ पे। लेकिन जो विश्वासी नहीं भी हैं, कई बार शायद वो हमारे
इस गुण के कारण, इस दया के कारण, इस बात के कारण वो हमारे प्रभु की महिमा करें। शायद वो प्रभु को ना जाने, बट हाँ, प्रभु को वो जान सके कि हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर की महिमा करें। जरूर है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमें जो है किस प्रकार हमारी अगुवाई करता है कि हम किस प्रकार लोगों की सहायता करें और मदद करें। हम प्रार्थना करके भी कर सकते हैं, हम स्पिरिट में भी लोगों को उठा सकते हैं, हम शारीरिक रूप से भी लोगों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु चाहते कि, और प्रभु का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं और उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। मैं ऐसे एक पर्सन को जानती हूँ जिनके साथ मैं रही, काम किया, वो प्रभु की सेविका हैं। और कई बार मैं उनको देखती थी कि, ये उदाहरण बता रही हूँ, मैं उनके साथ 4-5 साल मैंने काम किया, और कई बार मैं देखती थी कि एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कामवाली को, जबकि उनकी कामवाली विश्वासी भी, तब मेरा माइंडसेट ऐसा था कि विश्वासी हैं तो हम विश्वासी लोगों की ही मदद करें। और उन्होंने अपनी कामवाली को उन्होंने वॉशिंग मशीन दे दिया, जबकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो मैं उस समय सोच रही थी कि आंटी उसको बेच भी तो सकती थी, उसको क्यों दिया, वो तो प्रभु को भी नहीं जानती। वो मैंने कभी उनसे कुछ पूछा नहीं, पर मैं उनके जीवन को बहुत ऑब्जर्व करती थी कि वो क्या करती हैं, किस प्रकार करती हैं। और उन्होंने कई बार, एक बार उसका मतलब वो बस वो प्रभु के बारे में उसको बताती थी, लेकिन वो इतना तो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, लेकिन वो सुनती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि वो कई बार उसकी मदद करती थी, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी मदद करती थी। कई बार एक बार उसके घर का लाइट कट गया था, उसका बच्चा छोटा 4-5 महीने का था, और उन्होंने उसके घर का लाइट बिल शायद 20,000 समथिंग था, उन्होंने पूरा भरा। और मैं बहुत सरप्राइज थी, मैं सोचती क्यों ऐसे कर रहे, वो तो कभी नहीं रिटर्न करेगी, वो तो छोड़ के भी चली जाएगी, तो मतलब उनको, आंटी को तो लॉस हो जाएगा। पर मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, पर जब उनके कैरेक्टर से मैंने ये चीज़ देखा कि उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई, प्रभु ने होने नहीं दी, क्योंकि जिस तरह से हमने वचन पढ़ा कि वो उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसको प्रभु आशीष करेगा, और प्रभु ने सबसे बड़ी बात कही कि धन्य हैं वे, राइट। तो मैंने उनके जीवन से इन चीज़ों को देखा, सीखा और करने का प्रयास किया, और मैंने देखा कि प्रभु सच में बहुत आशीष देते हैं अगर हम किसी को कुछ कर दें तो। और ये चीज़ मैंने कही प्रभु से कि मेरे अंदर भी प्रभु अगर मेरे पास रहेगा तो मैं ज़रूर दूंगी। और ये परमेश्वर ने एक ऐसे समय में भी प्रभु ने इस चीज़ के लिए यूज़ किया। तो हम सब को प्रभु चाहते कि इस चीज़ के द्वारा स्वर्ग का राज्य जो है वो लोगों के बीच में वो बताया जाए कि हमारा प्रभु कैसा है, स्वर्ग में कैसा होता होगा। स्वर्ग में प्रभु चाहते होंगे कि हम दया करने वाले लोग बने, और जब हम इस पृथ्वी पर दया करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, जैसे प्रभु की इच्छा स्वर्ग में है। तो मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ूंगी, नीति वचन 14 उसका 21, नीति वचन 14 वर्स 21। और एक मिनट, यहाँ पे लिखा है 14 उसके 21 में कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। मैंने बहुत सारे वचन इसके पढ़े, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस तरह से हम देखते हैं ना दयालु सामरी का दृष्टांत, तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा था कि वो प्रभु को जानता था या नहीं जानता था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। प्रभु ने कहा दया करो, और ये चीज़ परमेश्वर चाहते कि इन बातों पे हमारा कैरेक्टर जो है वो बने। और नेक्स्ट हम देखेंगे वहाँ पे जो मत्ती उसका 5 उसका 8 वचन हम देखेंगे, वहाँ पे लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एक बार मैंने शेयर भी किए कि जो धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डायरेक्ट जो है प्रभु के साथ हमारा रिलेशनशिप को ले आता है। अगर बाइबल कहती है यहाँ जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे मतलब ये नहीं कि हम, जरूरी नहीं कि हम सामने सामने देख रहे हैं, लेकिन हाँ हम परमेश्वर के प्रेजेंस के प्रति अवेयर रहते हैं। हम परमेश्वर की जो उपस्थिति है, प्रभु का जो इच्छा है, प्रभु के जो आवाज़ है, जो धीमी आवाज़ है,
जो पवित्र आत्मा की इच्छा है उसके प्रति हमारे अंदर एक अवेयरनेस आता है। कब? बाइबल कहती है जिनके मन शुद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल कहती है यहाँ पे कि ये जो है वो हमारे सीधा हमारा रिलेशनशिप जो है वो प्रभु के साथ जोड़ देता है, और ये परमेश्वर के साथ जो है हमको क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या? हमारे मन की शुद्धता। तो आइए हम कुछ वचन को निकालें यहाँ पे कि किस प्रकार जो है परमेश्वर के लोगों ने इन बातों के प्रति पहले भी प्रार्थनाएं की, कि किस प्रकार वे इस बात के प्रति अवेयर रहे कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है, जो हमारा मन है, हमारा मन शुद्ध होगा तो परमेश्वर जो हमारे अंदर बसते हैं वो किस तरह से परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरी कर सकते हैं। और भजन संहिता उसका 51 उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 मिनट। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दाऊद राजा जो है वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे। इसका मतलब है कि हम वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे कि उनका मन जो है वो शुद्ध नहीं है ना। हम में से सारे लोग है ना, कई बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे मन को खराब करती हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाती हैं, वो हमारे मन को खराब करती है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहाँ पे दाऊद राजा प्रार्थना कर रहे कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर परमेश्वर हमारे मन को और ज्यादा रिवाइव करे, प्योर करे, उत्पन्न करे। प्रभु ही कर सकता है। और लेकिन कब? जब हमारे अंदर वो इच्छा होगी, जब हम विलिंग होगी कि हाँ परमेश्वर मेरे अंदर ये चीज़ सही नहीं है, जो ये मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए। जब हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करते हैं। और जब वो मन की शुद्धता हमारे अंदर आती है, वो चाहे किसी भी बात के प्रति है, तब हम परमेश्वर को देखेंगे, तब हम परमेश्वर के जो उपस्थिति है उसके लिए हम और ज़्यादा सचेत होने पाएंगे। सिर्फ कुछ समय नहीं पर पूरे समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाएंगे। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता एक्सक्यूज मी यहेजकेल उसका 36, भजन संहिता नहीं यहेजकेल उसका 36 का 26। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मतलब प्रभु, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु भी इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब प्रभु का वचन यहाँ बता रहा है कि मत्ती 5 उसके 8 में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और वहां भजन संहिता में दाऊद इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो प्रभु भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर मैं जो है तुम्हारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करूंगा, नया मन दूंगा तुमको, तुम्हारे अंदर जो है वो भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने रिपेंट करते, पश्चाताप करके आते हैं, तो प्रभु का वचन कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि प्रभु भी हमारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। जैसे हम प्रार्थना जब हम करते हैं तो वहां पे पहला वर्ड आता है कि हे हमारे पिता, यानी हमारा और प्रभु का रिलेशनशिप दिखता है वहां पे। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान। और जब रिलेशनशिप होता है तो दोनों साइड से होता है ना, जो हमारा भी है और उस साइड से भी है। और प्रभु भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, तो प्रभु भी कह रहा है हाँ मैं तुझे दूंगा। यहाँ प्रभु इजराइल के लोगों से बात कर रहा है। और पर प्रभु जो है उस प्रार्थना को मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु चाहता है कि नए सिरे से शुद्ध मन से हम प्रभु को खोजें हर दिन। और प्रभु
वो चाहता है, क्योंकि चाहता है प्रभु कि हम उसको देखें, वो हमको देखे, हम उससे बात करें, वो हमसे बात करें, लेकिन शुद्ध मन के साथ, और उसके अंदर कुछ गंदगी ना हो। और जो है ये प्रभु चाहते हैं कि कोई भी हिपोक्रेसी ना हो। अगर आगे हम मत्ती में इन बातों को पढ़ें 6 अध्याय में आगे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मत्ती उसके 23 में हम पढ़ेंगे अभी, वहाँ पे देखते हैं कि प्रभु डांट लगा रहे फरीसियों को। क्यों? क्योंकि वो बता रहे कि तुम जो करते हो वो मन से नहीं करते हो, तुम दिखाते हो। और परमेश्वर कह रहा है कि मुझे दिखाना पसंद नहीं है। हम पढ़ भी लेंगे मत्ती उसका 23 उसका 25-28, जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं। और इसके बाद जब यहाँ पे आगे हम देखते हैं तो प्रभु 23 वचन से वहाँ पे कह रहे कि हाँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, पर व्यवस्था की गंभीर बातों को, न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। फिर हम 25 में देखते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर से असंयम से भरे हुए। मतलब प्रभु को, हम सब जानते हैं कि प्रभु को हमारे आउटर अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम 27 वचन की तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों और हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता है। और तुम मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। मतलब प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सब मालूम था। और प्रभु यीशु मसीह मतलब लिटरली वो ऐसा भी नहीं कि वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कि बात को घुमा घुमा के वो बता रहे, वो सीधा सीधा डांट रहे। क्यों? क्योंकि उनको मन की अशुद्धता परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। और इसलिए हम जानते हैं कि जब कई बार हम लोग, जितने हम यहाँ पे हैं, जब हमारे जीवन से कुछ ऐसा हो जाता है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता और हमारे हृदय से, तो हमारा मन बहुत बेचैन होता है। मैं विश्वास करती हूँ कि उस समय हमारे मन में कोई शांति, जब तक हम प्रभु के साथ जाके रिकंसिलेशन ना कर लें, जब तक हम क्षमा ना मांग लें, जब तक हम उस बात को कह ना दें कि प्रभु ये, और हमें मालूम है कि परमेश्वर हमें बता देते हैं पवित्र आत्मा की क्या तुम्हारे अंदर वो चीज़ गलत है। और हम जब प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये चीज़ जो है, हाँ मैंने किया, मुझसे हुआ, तो ये बात प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। इस बात पे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु अप्रिशिएट करते हैं हमको कि हाँ हमने माफ़ी मांग के हम आगे बढ़ गए। प्रभु हमको तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अगर हम ये पूरा ये हम देखते हैं इन वचन में, जिस तरह हमने अभी मत्ती उसका 23 में पढ़ा, तो परमेश्वर वहाँ पे पूरा फरीसियों से वो उनका मन साफ करने के लिए बात कर रहे थे। प्रभु कह रहे ये दिखाओ मत, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है तुम। और मुझे लगता वो खराब से खराब शब्द थे ना, मतलब तुम चूना फिरी हुई भी, तो आप मतलब कब्र को देखिए, कब्र के अंदर तो हम जानते हैं क्या चीज़ें सड़ जाती, पर उसके उधर वो चूना वूना लगा देते तो सुंदर दिखती ऊपर से, पर वो अच्छी चीज़ तो नहीं है। पर परमेश्वर खराब से खराब शब्दों से उनको डांट रहे कि तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि ऐसा मुझे पसंद नहीं है, परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। और इसलिए परमेश्वर चाहते कि हमारा मन जो है वो साफ रहे ताकि हम परमेश्वर को देखें। हमारा मन जो है वो साफ रहे ताकि हम जो है परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में हर समय जो है वो महसूस कर सके, उसकी इच्छा को हम पूरी कर सके। जैसे हमने शुरू में प्रार्थना पढ़ी कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो, वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। मैं जब ये प्रार्थना करती हूँ तो मैं पृथ्वी की जगह मैं मेरा नाम लेके करती हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी ऐसे सिखाया कि वहाँ बोलो कि मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि सबसे पहले मैं हूँ, और जब मेरे जीवन में पूरी होगी तो मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करूँगी, मैं यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करूँगी, और मेरे जीवन में पूरी होगी। जब मैं उस चीज़ को कर पाऊँगी तभी मैं लोगों को बता पाऊँगी कि आप करें, और तब वो चीज़ें जो हमारा बोलना फ्रूटफुल होगा, हमारा बोलना कार्य करेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे
जो है प्रभु यीशु मसीह इस तरह से बता रहे अपने चेलों को कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे हर दिन। और प्रभु भी हमको देखना चाहता है, फरीसियों के समान नहीं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम एकदम अपने हृदय में उन बालक के समान रहे, बच्चों के समान, जैसे बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, छोटे बच्चे। और फिर एक और वचन हम पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर का जो लहू है वो हमारे विवेक को, हमारे हिब्रू 9 उसका 14, परमेश्वर का जो लहू है वो हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियस को क्लीन करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि इब्रानी उसका 9 उसका 14 वचन मैं आपके सामने निकालती हूँ, अच्छा स्क्रीन पे है। यहाँ पे लिखा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये जो लास्ट की लाइन है ना, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, उसके पहले का वहां पे लिखा है, पहले तुम्हारे विवेक जो है वो मरे हुए काम से क्या हो, शुद्ध हो। प्रभु चाहते कि जो हमारा कॉन्शियस है वो पहले शुद्ध हो, तब जो सेवा हम करते हैं वो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल होगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, और इससे पहले तुम्हारा विवेक उन मरे हुए कामों से शुद्ध हो। और वो किसके द्वारा हो, वो यीशु के लहू के द्वारा। जब हम प्रभु के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मेरे सारे अधर्म के कामों के कारण, मेरे सारी गलतियों के कारण बहाया गया, और वो लहू जो है वो वही लहू जो है वो मेरे विवेक को शुद्ध कर सकता, मेरे धर्म के काम नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह का लहू। और जो मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ, जो हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तब प्रभु का जो लहू है वो हमारे विवेक को शुद्ध करेगा, और हम तब परमेश्वर की जो सेवा कर पाएंगे। यानी कि स्वर्ग का राज्य जो है हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन के द्वारा लोगों के बीच में दिखा पाएंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य कैसा है। एक राज्य तो आने वाला है जब प्रभु का आना होगा। और जब हम पढ़ते हैं कि यशायाह में भी लिखा है कि मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन वो नया पृथ्वी, नया स्वर्ग, वो राज्य एक, अभी जब हम लोग यहाँ पर हैं, हमारा जो जीवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन प्रतिदिन जैसे बाइबल कहती कि तुम मसीह की समानता में बदलते चले जाओ। क्या थी मसीह की समानता, क्या है हमारा प्रभु यीशु मसीह, अभी भी हम नहीं जानते कंप्लीटली। जिस तरह से पौलुस कहता है इफिसियों उसके 1:18 में, 1 उसके 18 या 19 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें। मैं निकालती हूँ आपके सामने इफिसियों उसका 1:18, और ये एक प्रार्थना है जो कि मैं करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो जरूर है कि प्रभु हमारी आंखों को जो है एनलाइटन करेगा, हमारे मन की आंखों को। यहाँ पे लिखा है कि हमारे 17 से, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब हम जाने, पौलुस यहाँ पे कहता है कि तुम्हें प्रभु अपनी पहचान में कि यीशु मसीह कौन है उसमें ज्ञान दे और प्रकाशन दे, रेवलेशन दे, और ताकि तुम ये जानो कि तुम किस बड़ी आशा से बुलाए गए हो, ताकि तुम जानो कि तुम किस लिए बुलाए गए हो। हमको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशा से बुलाया, और उसमें सबसे जो अद्भुत बात है वो ये मैंने आपके सामने मत्ती 6 उसके 10 में पढ़ा कि स्वर्ग का राज्य जो है वो हमारे बीच में, हमारे द्वारा स्वर्ग में जो प्रभु की इच्छा है वो पूरी हो, और हमारे द्वारा इस दुनिया में पूरी हो। ये हमें प्रार्थना करनी। और जब हम प्रार्थना करेंगे और जब हम इन बातों को कहेंगे, प्रभु हमारे मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कीजिए कि हम जान लें कि आप कौन हैं, हम जान ले प्रभु कि आपने किस आशा से हमको बुलाया है, हम जान ले प्रभु कि आपने हमको क्यों बुलाया, और कैसा मिरास जो है, कैसा इनहेरिटेंस आपने हमको दिया है, क्या अथॉरिटीज आपने हमको दी है, क्या अधिकार आपने हमको दिए। तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुन के, और परमेश्वर हमारे द्वारा
हमारे आसपास हमारे लोगों में अपना राज्य लाएंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि हाँ, प्रभु ऐसा ही करेंगे। और इस प्रकार जो है दो जो वचन है मैं आपके सामने बांटना चाहती थी कि धन्य है वे, पूरा पहाड़ी उपदेश है लेकिन मैंने सिर्फ ये 2 लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये 2 बांट सकते हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, और धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि ये समय की ज़रूरत है। इस समय पूरी बातें हैं लेकिन ये 2 बातें जो है मैं आपके सामने बांटना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा आपसे कि मैंने पिछले दिनों इन बातों पे मनन किया, सीखा कि किस प्रकार जो है प्रभु चाह रहे हैं कि संसार में ये बातें खत्म हो जाएंगी। मन शुद्ध नहीं रहेंगे लोगों के, लोग दयावंत नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ये बातें हमारे अंदर, आपके अंदर रखेंगे ताकि लोग हमारे और आपके द्वारा जाने कि स्वर्ग एक्चुअली में क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा कैसे लोगों के जीवन में अपने आप को लाना चाहते हैं। और जब हम इन बातों को हम अपने जीवन में जांचते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और प्रभु से कहते रहेंगे कि प्रभु ये बातें मेरे अंदर रहने पाएँ, तो मैं विश्वास करती हूँ कि जरूर प्रभु की इच्छा जो है वो पूरी होगी, जैसा प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। तो इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links here, 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 over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that I mentioned on the screen. Thank you. Shalom.